मैं कुछ सवाल जो है वो माननीय विधायक साहब से पूछना चाहता हूं कि जब ये सारा काम हो रहा था वास्तव में तब वो इस सारे मसले पे एक तरह से जानबूझ के चुप थे या अनजाने में थे, वो तो जनता को अब थोड़ा पता चल रहा है। क्योंकि ये जो समस्या है, जिस जिस सड़क निर्माण की वो बात आज उठा रहे हैं, उसमें घटिया किस्म का निर्माण है, दूसरा है। तो इसके बारे में यहाँ की जनता ने समय समय पे जो है बहुत बार प्रशासन को, सरकार को, उनके ध्यान में भी ये सारी बातें लाई है। और जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, हमने तो सीधे तौर पे मांग पत्रों पे, बैठकों पे जब बात नहीं बनी तो हमने तो सड़कों पे उतर कर की दर्जनों बार जो है प्रदर्शन किए। जिस पड़चू पुल पे अभी ये जो 3 दिन पहले घटना हुई और उस घटना के बाद जो विधायक साहब थाने में पहुंच गए, वहां एफआईआर आरएम से करवा दी, फिर उसी दिन रात को धरने पे बैठ गए। उसी पड़चू पुल पे जो किसान सभा है, उसने 16 अप्रैल को धरना दिया था कि ये जो सड़क वहां बन रही है, दोनों तरफ जो अप्रोच रोड है, इसको बरसात से पहले पक्का करो। खड्ड में जो मलबा डाल दिया गया है अवैध रूप में, बिना अनुमति के, उस पे कार्रवाई करो। और उसके बारे में हमने प्रदर्शनों के साथ साथ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई 4 जून को, धर्मपुर में 23 को। और क्योंकि हमें मालूम था कि ये जो बरसात आने वाली है, ये बहुत तबाही जो है वो मचाएगी, क्योंकि ये जो कंपनी है, क्योंकि जो फेज 1 है पाड़छू तक, हमीरपुर, सरकाघाट, हमीरपुर, वो फेज 1 जो गावर और सूर्या इसका निर्माण कर रही है। और आगे वहां से आगे पाड़छू से आगे धर्मपुर और आगे कुमारडा सीन तक का जो पोर्शन है, उसको बीआरएन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका निर्माण कर रही है। तो हमने बोला था कि बरसात से पहले, क्योंकि इन्होंने दर्जनों जगह अवैध डंपिंग की हुई है, अवैध रूप में खनन हो रहा है, जो कटिंग है वो अवैज्ञानिक तरीके से स्टीप कटिंग जो की गई है, पाड़छू की ढांक में अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की गई है, जिसके बारे में हमने प्रशासन को शिकायत की। एसडीएम ने एक जांच कमेटी बनाई, उस जांच कमेटी ने मौका किया 2 दिन जाके, सारा कुछ हुआ। मगर सबसे चिंताजनक बात है, जिस बहुत जो सोचनीय जो बात है, जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय माननीय विधायक जो साहब थे वो खामोश थे, कोई शब्द वो उनके मुंह से नहीं निकलता था, ना वो बोलते थे। और उस पे उसकी जो वजह है, जो हमें बाद में पता चली कि वो वजह ये है कि ये जो बीआरएन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो पाड़छू से आगे निर्माण कार्य कर रही है, इसमें ज्यादातर जो सबलेटिंग हुई है, आगे डंगे लगाने की, बोल्डर ढोने की और ट्रक टिप्परों का लगाना, डंगे लगाने का जो काम है, ज्यादातर विधायक साहब के जो समर्थक ठेकेदार हैं, वो सारा काम उनको आवंटित किया गया है। ये जो आज 3 दिन से जो हो रहा है, इसका क्या औचित्य है, मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ। दूसरा, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, विधानसभा में आपने सवाल पूछा, आपकी सरकार ने इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्या की? मैं जिस डिवीजन के का आप मतलब नेतृत्व करते हैं, मैं वहां पूछना चाहता हूं कि धर्मपुर के प्रशासन ने, एसडीएम ने, पुलिस ने कितने सो कॉज, कितने नोटिस जो है इस कंपनी को निकाले, वो आज तक बता दिया जाए जनता को। और कि जो खनन हुआ है अवैध रूप में, जो बोल्डर तनेड़ की खड़ से, बरी की खड़ से, नाल्ड की खड़ से, चारों तरफ से जो बोल्डर लाए गए, जो ज्यादातर लाने वाले लोग और आपके ही से जुड़े हुए लोग हैं, उसका कोई अनुमति नहीं थी। उस पे कितनी कार्रवाई खनन विभाग ने की? और खनन जो विभाग है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो हिमाचल सरकार के अंडर आता है। आप जिस सरकार का हिस्सा है, उन्होंने कितनी कार्रवाई की? तो जहां तक जो केंद्र सरकार का जो मौर्थ विभाग है, वो ठीक है, उसकी तो हम विरोध कर ही रहे, मांग कर रहे, तो वो दूसरी बात है कि केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, जल्दी उसको सुधारे, और जो पुल गिर गया उसकी जांच हो, करवा के वो रिपोर्ट, उस पर कार्रवाई की जाए। सारा जो मामला है वो एक तरह से आपकी अपनी नाकामी जो यूपी चलते हैं, जो प्रशासन है वो मनमर्जी से काम करता है, वो कंपनी से मिला हुआ है। मैं सीधे तौर पे पहले भी बोल चुका हूं कई बार कि ये जो प्रशासन है, ये जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, वो सब लोगों को इन्होंने मैनेज किया है। और ये जो धर्मपुर का जो पैच पड़ रहा है, उसमें फुल मैनेजमेंट जो है वो विधायक और कंपनी की है। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं।